नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में जहां हम एक दिलचस्प और प्रेरणादायक कथा लेकर आए हैं। कहते हैं जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करता है और गुरुवार व्रत की कथा कहता और सुनता है, उसकी गरीबी और कष्ट को भगवान विष्णु दूर कर देते हैं। जीवन में सुख समृद्धि के लिए गुरुवार के दिन आप भी इस गुरुवार व्रत कथा को सुने या पढ़ें। बृहस्पतिवार के दिन सूर्योदय से पहले ही उठें और नित्य कर्म से निवृत्त होकर पीले रंग के वस्त्र पहनें। इसके बाद पूरे घर में गंगा जल छिड़कें। इसके बाद पूजा घर में श्री हरि विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। फिर पीले रंग के गंध पुष्प और अक्षत चढ़ाएं। इसके बाद चना गुड़ और मुनक्का चढ़ाकर विधि विधान से पूजन शुरू करें। इसके बाद धर्मशास्त्रार्थ तत्वज्ञ ज्ञान विज्ञान पारग विविधार्थी हरा चिंत्य देवाचार्य नमोस्तुते मंत्र का जप करें। इसके बाद व्रत की कथा पढ़ें। तो चलिए अब हम कथा शुरू करते हैं। यह कहानी एक पुरानी और प्रसिद्ध कथा है जिसमें राजा और रानी के जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया है। प्राचीन समय में भारतवर्ष में एक महान राजा राज्य करता था। वह अत्यंत प्रतापी और दानी था। वह नियमित रूप से गरीबों और ब्राह्मणों की सेवा करता था और प्रतिदिन मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाता था। लेकिन यह उसकी रानी को पसंद नहीं आता था। वह न तो पूजा करती थी और न ही दान देने में उसकी रुचि थी। एक दिन जब राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए थे, रानी और उसकी दासी महल में अकेले थे। उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में महल में आए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से मना कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान और पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। मेरे पति इन कामों के लिए पर्याप्त हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए ताकि मैं आराम से जी सकूं। साधु ने कहा, तुम अजीब हो देवी। धन और संतान से कौन दुखी होता है? पापी भी धन और संतान की इच्छा करते हैं। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो तुम उसे भूखे मनुष्यों को भोजन देने में, प्याऊ बनाने में, ब्राह्मणों को दान देने में और कुएं, तालाब, बाग बगीचे आदि का निर्माण करने में खर्च करो। यदि तुम ऐसा करती हो तो तुम्हारा नाम परलोक में सुकृत होगा और तुम स्वर्ग में जाओगी। लेकिन रानी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने फिर कहा, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जिसे मैं दूसरों को दान दूं और जिसके लिए मुझे समय बर्बाद करना पड़े। आप कृपा करें और सारा धन नष्ट कर दें। साधु ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करना। बृहस्पतिवार को घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना और राजा से कह देना कि वह बृहस्पतिवार को हजामत बनवाए, मांस और मदिरा का सेवन करे और कपड़े धोबी के पास धोने के लिए भेज दे। ऐसा करने से 7 बृहस्पतिवार में तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्धान हो गए। रानी ने वही किया जो साधु ने कहा था और 3 बृहस्पतिवार के बाद उसका सारा धन नष्ट हो गया। राजा रानी भूखे रहने लगे। एक दिन राजा ने रानी से कहा, तुम यहाँ रहो, मैं किसी अन्य देश में चाकरी करने चला जाता हूँ। यहाँ सभी मुझे जानते हैं, इसलिए कोई काम नहीं कर सकता। राजा दूसरे देश में गया और जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने लगा। राजा के बिना रानी और दासी बहुत दुखी हो गए। एक दिन जब उन्हें 7 दिन तक भोजन नहीं मिला, रानी ने अपनी दासी से कहा, मेरी बहन पास के नगर में रहती है और वह बहुत धनवान है। तुम उसके पास जाओ और 5 सेर अनाज मांग लाओ। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था और रानी की बहन बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को रानी का संदेश दिया, लेकिन वह चुप रही। दासी को कोई जवाब न मिलकर दुख हुआ। वापस आकर उसने रानी को सारी बात बताई। रानी ने कहा, दासी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं मिलता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही चलता है। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। फिर रानी ने अपनी बहन से कहा, हमारे घर अनाज नहीं था। मैं दुखी थी, इसलिए मैंने दासी को भेजा था। रानी की बहन ने रानी को कहा, बृहस्पतिवार का व्रत करते हुए भगवान से प्रार्थना करो। देखो, तुम्हारे घर में अनाज हो सकता है। रानी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन बहन के कहने पर दासी को अंदर भेजा। दासी ने भीतर जाकर देखा तो एक घड़ा अनाज से भरा पड़ा था। वह हैरान हो गई। रानी की बहन ने व्रत की विधि बताई और रानी ने उसी विधि से व्रत शुरू किया। धीरे धीरे रानी और दासी के जीवन में बदलाव आने लगा। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन आ गया, लेकिन रानी फिर आलस्य करने लगी। दासी ने उसे समझाया कि जैसे पहले सब धन नष्ट हुआ था, अब उसे दान पुण्य करना चाहिए। रानी ने दासी की बात मानी और पुण्य कार्य करने लगी।
उसका नाम दूर दूर तक फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी सोचने लगीं कि राजा का क्या हाल होगा। फिर उन्होंने बृहस्पति देव से प्रार्थना की कि राजा जल्दी लौट आए। उसी रात राजा को बृहस्पति देव ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, राजा, तुम अपनी रानी को याद करो, वह तुम्हारा इंतजार कर रही है, जल्दी घर लौट आओ। राजा ने अगले दिन जंगल से लकड़ी काटने का कार्य किया और उसी बीच बृहस्पति देव ने उसे साधु के रूप में दर्शन दिए। साधु ने राजा को कहा कि उसकी पत्नी ने बृहस्पति देव के व्रत का पालन किया है और अब राजा भी उसी व्रत को अपनाए। राजा ने वही किया और उसे बहुत लाभ हुआ। बृहस्पति देव के आशीर्वाद से राजा की स्थिति में सुधार हुआ और वह वापस अपने घर लौट आया। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। इस प्रकार यह कथा समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः ज़रूर लिखें।